सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, ये कहानियाँ होती है। हर मोड़ पर एक नया अनुभव, हर मील पर एक नई याद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए मोटर ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े कुछ ऐसे सफर पे जो हर बाइकर का सपना होता है। दिल्ली से लेह की ओर अपनी धड़कनों से तेज चलती बाइक पर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह है जुनून, हौसले और पहाड़ों से मिलने की राह। हम पार करेंगे गर्म मैदान, ठंडी वादियां, ऊंचे दर्रे और अनगिनत मोड़। रास्ते मिलेंगे कई लोग, नई कहानियां और नए नजारे जो शायद ही कभी भुलाए जा सके। तो चलिए हेलमेट पहनिए, इंजन स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ निकल पड़िए इस अद्भुत रोमांच की ओर। यह है दिल्ली से लेह का सफर, बाइक पर, दिल से। तो चलो शुरू करते अपना सफर हमारे साथ, गुमंतु नमित के साथ। हाय, फिलहाल हम लोग टोल पर रुके हैं और फिलहाल अपडेट ये है कि अभी सब सारे ग्रुप इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर थोड़ा बहुत एडवाइजरी जो आपस में जारी हो जाएगी कि भाई कैसे चलना नहीं चलना है। तो वो सब बेसिक चीज़ें कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल हमारा पूरा ग्रुप लगभग तैयार हो रखा है। एक साथ इकट्ठा होकर कम से कम बात करें कि भाई क्या कहाँ रुकना है, कैसे चलना है, नहीं चलना है, थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ भाई लोग, अभी फ़िलहाल हम लोग पानीपत पार कर रहे हैं। और पानीपत से पहले भी एक ग्रुप था, राइडर्स ग्रुप, वो सुपर बाइक से ग्रुप थे जो अभी जस्ट हमारे सामने से बगल से निकला आया। वो सा निंजा और पता नहीं क्या क्या बाइक्स थे यार, सब सुपर बाइक जिसको बोल सकते हैं आप, सुपर बाइक थे, सुपर वाले। और कुछ हाईवे पे कुछ लौंडे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मिनट, ये देखो भाई, अगर आपको दिख रहा है सामने दो बच्चे हैं तो स्प्लेंडर पे लगभग हमारा स्पीड 100 के स्पीड आसपास है और 100 पे ये भी चला रहा है विदाउट हेलमेट, विदाउट कुछ भी। यार ये सही नहीं है यार, ये खुद के लिए भी खतरा है और हमारे लिए या फिर हमारे से बहुतों के लिए खतरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अगर आप चला रहे हो बाइक तो कम से कम इस तरह की हरकत मत क्या करो। और इनको सिखाने की ज़रूरत है भाई सबके रोड पे बिना हेलमेट के स्प्लेंडर लेके और 100 के स्पीड से बिना, तो बच्चे हैं यार, 15-16 साल 17 साल के बच्चे लग रही है, तो गलत बात है यार ये। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया जाए। काफी देर से बाइक चला रहे हैं और भूख अब बोलने लगी कि भैया कुछ खा लो, क्योंकि सफर जितना भी शानदार हो खाली पेट उसमें मजा नहीं आता। तो थोड़ी देर के लिए इंजन को आराम देते हैं और खुद को गर्मा गर्म चाय और कुछ नाश्ते से फ्रेश करते हैं। अब होगा असली टेस्ट खाने का भी और ढाबे का वाइब का भी। तो चलो देखते हैं मेनू में क्या है। हम रुके हैं मन्नत हवेली पे। मन्नत हवेली जो अपने आप में एक ब्रांडेड है, देखा जाए कैसा खाना मिलता है यहाँ पे। हर बार रास्ते में अच्छा खाना नहीं मिलता और आज वही दिन है। तो दोस्तों, हमने खाना तो खा लिया लेकिन दिल नहीं भरा। सच्ची बताऊं, उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी। चाय बस भगवान भरोसे चल रही थी और स्वाद भी बस ठीक ठाक ही था। खैर, सफर लंबा है, अगला स्टॉप इससे बेहतर हो। खाना बस काम चला गया लेकिन एनर्जी तो मिल गई और सफर जारी रहेगा, क्योंकि बहुत रेस्टोरेंट्स के नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। स्पेशल नोट, स्किप मन्नत हवेली, मेरा पर्सनल चॉइस है, बाकी आपकी अपनी इच्छा। तो दोस्तों, वक्त आ गया रास्ता बदलने का। हम ले रहे हैं जम्मू की ओर मुड़ने वाला रोड। यही से असली सफर की शुरुआत होती है। अब मैदानों से पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते थोड़े टेढ़े होंगे लेकिन नज़ारे और भी शानदार होंगे। बाइक तैयार है, हम तैयार है और जम्मू ज़्यादा दूर नहीं। ये जम्मू के लिए कट मार रहे हैं। पहले हम लोग सीधे जा रहे थे, अभी पठानकोट वाले रास्ते से जम्मू के लिए टर्न मार रहे हैं अभी। हाँ, और यहाँ से जम्मू 126 किलोमीटर, तो 126 किलोमीटर का सफ़र स्टार्ट अब यहाँ से। 2 लेन है, तो आई होप ये मज़ेदार जर्नी होने वाली है। अभी तक 4 लेन में चल रहे थे, अभी 2 लेन में एंट्री मार रहे हैं।
क्या हाल है? बढ़िया ठीक हो? बढ़िया भाई। यूट्यूब पे चलाते हैं वीडियो? हाँ हाँ। रेस लगाए? हैं? रेस लगाए रेस? ना भाई। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। दिल्ली से आ रहे हाँ, हम रेस नहीं लगाते भाई, नॉर्मल चलते रहो। हो? कहाँ जाओगे? लद्दाख। लद्दाख। सब बंद से है? हाँ, सबके सब, ठीक है ठीक है। पूरा टीम है। हाँ, ठीक है भाई। हैं? ये बाहर से आया है। नहीं, है तो इंडियन ही। नहीं भाई, देख विदेशी लग रहा हो भाई। बाहर से ले आया इसको। चल बढ़िया है। कभी कभी सीधा रास्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है। ये जो मैदानों की लंबी सपाट सड़कें होती हैं, न चढ़ाई न उतार, बस सीधी खुली और शांत। ऐसा लगता है जैसे रास्ता नहीं, एक सोच की रेखा है, जहाँ तुम अकेले हो, अपनी बाइक, अपनी धड़कनों और अपने ख्यालों के साथ। हवा चेहरे से टकराती है और इंजन की आवाज़ दिल की धड़कनों से मेल खाती है। कोई शोर नहीं, कोई रोक नहीं, बस सड़क का वो सीधा टुकड़ा जहाँ राइडर खुद से जुड़ता है। ये प्लेन सड़क ना तो थ्रिल देती है ना डर देती है, तो बस सुकून। और सफ़र में सुकून बहुत कीमती होता है। और अब हम पार कर रहे हैं सुंदर सा पुल, जिसके नीचे बह रही है एक शांत, साफ और गहरी नहर। पानी की आवाज़ नीचे बहती जा रही है और हम ऊपर से धीरे धीरे बाइक के साथ इसको पार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, लगता है जैसे एक सफ़र का एक और पड़ाव पार हो गया। इस पल में शोर नहीं है, हवा है, बहता पानी और दिल में एक अजीब सी शांति। कुछ रास्ते सिर्फ दूरी तय नहीं करते, वो आपको अंदर से ही बदल देते हैं। और ये पुल शायद वैसा ही एक मोड़ है मेरे सफ़र का। यहाँ पे ऑफ रोडिंग का थोड़ा बहुत मज़ा मिल रहा है, क्योंकि सामने ब्रिज का काम चल रहा है। हमारे राइडर भाई लोग सब आए हैं, कुछ लोग पीछे छूट चुके हैं। ये आगे चंदन, ये लोग आ गए। पंजाब पुलिस। पंजाब ऐसे सुना था कि पंजाब बहुत खूबसूरत लगता है, नो डाउट पंजाब खूबसूरत दिखता है, बस सच। क्योंकि जब भी जितना देर आए हैं, एक नहर का व्यू बहुत सुंदर था, शायद रिकॉर्ड हुआ, मुझे याद नहीं ठीक से, क्योंकि वो नहर का व्यू बहुत सुंदर था। नहर को जिस तरह से रोक के पानी को फ्लो करवा रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत व्यू वहाँ पे आ रहा था। तो मिला जुला के बहुत ही सफ़र बहुत खूबसूरत रह रहा अभी तक। तो वैसे बड़े ग्रुप में एक पंगा तो रहता है कि लोग मिसप्लेस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, जैसे ग्रुप के साथ आपको चलना पड़ता है। आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, या तो स्पीड चलाओ, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्पीड चला नहीं जाता। वैसे भी मैक्सिमम 80-90 के ऊपर कोई नहीं चलाता। आपको इस ग्रुप में उस राइड मतलब उस स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है बाकी सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एनीवे ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, होता रहता है। इसमें आप अपने को भी एडजस्ट करना पड़ता है, ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी एडजस्ट करते हैं। बट अपना काम बनता है कैसे भी करके अपने वजह से किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, हमारे वजह से खास करके। हम अपनी गारंटी ले सकते भाई साहब, बाकी दुनिया की तो दुनिया जाने। लेकिन कहते हैं ना कि घूमने जाओ, जाना चाहिए यार। ये जो बाहर निकलने के बाद जो कविता, जो फिलोसफी मन मन आती है ना, अगर मुझे कविता लिखनी आती है तो बहुत सारी कविताएं आ जाती है। जब मैं पहाड़ पे जाता हूँ तो बहुत सारी कविताएं मन में आ जाती हैं, ये सब करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। बट कविता तो आता नहीं, बस कविता चोरी करना आता है। चोरी के कविता तो खूब चलाता हूँ। हाँ, थोड़े से ऑफ रोड का मज़ा ले लो भाई लोग। नहीं है ऑफ रोड, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली सिस्टम चली, ऑफ रोड वाला फील नहीं आया। हमारे पीछे भी बाइकर्स का गैंग है, आगे भी बाइकर्स गैंग है, हम बीच में हैं। चलो बढ़िया है।
ये व्यू भी खूबसूरत लगता है। पंजाब सरकार ध्यान दे, ये रोड बनाया जाए। बाकी रोड तो अच्छा है, ये ऑफ रोड का फील करवा रहे। वैसे एनीवे रोड का फील करवाना भी तो ज़रूरी है। पूरा प्लेन सड़क का मज़ा भी तो नहीं आता, थोड़ा बहुत पंजाब मतलब ऑफ रोड का मज़ा आए। पंजाब वालों को भी ऑफ रोड का थोड़ा सा मज़ा देना चाहिए ना, सरकार मत बनाना। शायद हम जम्मू कश्मीर आने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की गाड़ियाँ बहुत दिखने लगी यहाँ पे। बहुत जल्द हम सांबा पहुंचने वाले हैं और इस सफ़र में कुछ बातें मैंने सीखी कि बाइक चलाना सिर्फ एक सवारी नहीं है, एक एहसास है, एक आज़ादी का नाम है। जब हम हेलमेट पहनते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और सड़क पर पहला गियर डालते हैं, तभी से एक कहानी शुरू होती है। ये कहानी होती है खुद से मिलने की, रास्तों से सीखने की और ज़िंदगी को असली मायनों में महसूस करने की। बाइक राइड में न सिर्फ दूरी तय होती है, बल्कि हर मोड़ पर एक नया सबक, हर ब्रेक पर एक नई सोच मिलती है। कभी तेज हवाएं मिलती हैं, कभी बारिश की बूंदें, कभी कोई अनजान मुसाफिर तो कभी खुद से बातचीत का मौका। और हाँ, राइड आसान नहीं होती, धूप, धूल, थकावट सब मिलते हैं। लेकिन जब आप ऊंचे पहाड़ों से नीचे झांकते हैं या किसी पुल से गुजरते हुए नीचे बहती नहर को देखते हैं, तब समझ आता है कि यह सफ़र कितना कीमती है। बाइक चलाना सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का तरीका नहीं है, एक आज़ादी का एहसास है, एक सफ़र जो हमें बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया से मिलाता है। जब हेलमेट पहनते हैं और बाइक स्टार्ट होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का एक नया पन्ना खुल गया हो। कभी सुनसान रास्ते मिलते हैं तो कभी ट्रैफिक का शोर, कभी तेज बारिश तो कभी धूप, लेकिन हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया सबक मिलता है। बाइक राइड सिखाती है कि रास्ते सीधे हों या टेढ़े, और रफ्तार से ज्यादा संतुलन जरूरी है। और सबसे खास बात, जब आप राइड पर होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ होती है हवा, सड़क और वो खामोशी जो सिर्फ राइडर समझते हैं। बाइक राइड ने मुझे सिखाया मंजिल भले ही जरूरी हो, लेकिन असली मज़ा तो सफ़र में है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कोई जवाब ना मिले ना, तो एक बार बाइक उठाइए और निकल पड़िए। हो सकता है जवाब आपको उस टाइम पे भी ना मिले, लेकिन रास्ते में आपको खुद से मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सांबा टू श्रीनगर, एक और खूबसूरत सफ़र। और हाँ, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।